हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके एसपीडी का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और पिछले कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दोस्तों, आगे पूछे जाने की संभावना भी है, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, जुंगखा किस देश की आधिकारिक भाषा है। जुंगखा जो है वह किस देश की आधिकारिक भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। भूटान की आधिकारिक भाषा है जुंगखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन फुटबॉल की मक्का के रूप में किस शहर को जाना जाता है। इंडियन फुटबॉल की मक्का, इनमें से किस शहर को इंडियन फुटबॉल की मक्का के रूप में जाना जाता है। तो वह शहर है कोलकाता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एकमात्र किस वेश्याय की हत्या भारत में हुई थी। यानी कि इनमें से कौन सी वेश्याय हैं जिनकी हत्या भारत में हुई थी। तो वह वेश्याय हैं लॉर्ड मेयो। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो की हत्या जो है उनके कार्यालय में ही निकोबार में कर दिया गया था, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। महलवाड़ी व्यवस्था इनमें से किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। अनहैप्पी नामक पुस्तक है, इसका लेखक इनमें से कौन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नितिन तोमर किस खेल से संबंधित हैं। नितिन तोमर जो हैं वह किस खेल से संबंधित हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कबड्डी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत निर्माण योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 2005 में भारत निर्माण योजना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। साम्राज्य संतुलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। साम्राज्य संतुलन सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लियोन बलरस के द्वारा। लियोन बलरस के द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया था, साम्राज्य संतुलन सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राज्यों के भाषाई के आधार पर गठन किस वर्ष हुआ था। यानी कि राज्यों को भाषा के आधार पर कब गठन किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1956 में। यानी कि राज्यों के भाषाई आधार पर जो है 1956 ईस्वी में गठित किया गया था। इसमें प्रथम राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर ही किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जेट इंजन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। जेट इंजन की खोज, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रैंक व्हिटले के द्वारा जेट इंजन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पद्मा नदी को किस देश में बहती है। पद्मा नदी जो है वह किस देश में बहती है। पद्मा नदी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है बांग्लादेश में बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मेवाड़ सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। मेवाड़ सम्मान जो है यह किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य के द्वारा मेवाड़ सम्मान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पिंजर नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। पिंजर नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृता प्रीतम के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, पिंजर नामक पुस्तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितना वर्ष निर्धारित किया गया है। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए जो है कितना आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 40 वर्ष। न्यूनतम आयु जो है वह 40 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 18 से 40 वर्ष जो है इसका आयु है। इसी बीच जो है आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं, 18 से 40 वर्ष के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15।
हैजा के रोगाणु की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? हैजा के जो रोगाणु हैं इनमें से किस वैज्ञानिक ने उसका खोज किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट कोच के द्वारा इसका खोज किया गया था, हैजा का रोगाणु की खोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बहमनी राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन बहमान शाह जो था वह बहमनी राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अधिकेंद्र शब्द इनमें से किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द जो है वह इनमें से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप से। भूकंप का जो है उत्पन्न अधिकेंद्र से ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वन इंडियन गर्ल यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेतन भगत के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी? 16 को महाजनपद थे, इनमें से गांधार की राजधानी जो है कहाँ थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, चिनलोन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? चिनलोन जो है वह कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूटान का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2016 में जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत अभी तक 8 करोड़ बीपीएल वालों को गैस कनेक्शन प्रदान की जा चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मांसपेशियों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? मांसपेशियों का जो अध्ययन है वह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन जो है वह मायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत किसने प्रदान किए थे? यानी कि संप्रभुता के अद्वैत यह सिद्धांत जो है इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन के द्वारा। ऑस्टिन के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भूटान का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वह तीरंदाजी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहा जाता है? लोलक के द्वारा एक दोलन पूरा करने में जो समय लेता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से प्रथम उपभोक्ता क्या है? प्रथम उपभोक्ता जो है इनमें से क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाकाहारी को प्रथम उपभोक्ता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिक्सल। डिजिटल जो कैमरा होता है उसमें सबसे छोटी इकाई पिक्सल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भूटान की एक सदनीय विधायिका का क्या नाम है? यानी कि भूटान की जो एक सदनीय विधायिका यानी कि संसद जो होता है उसको क्या कहा जाता है? भूटान की संसद को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो संगडू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भूटान की संसद का नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य यह जो है किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, आज़ाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक इनमें से कौन थे?
आज़ाद बचपन की ओर। यह पुस्तक जो है इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा जो है वह क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यामी उत्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, वंदे मातरम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वंदे मातरम योजना की शुरुआत, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जो है 2004 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लियाकत अली खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, डिस्कस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? डिस्कस शब्द जो है यह किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एथलेटिक्स से। डिस्कस शब्द जो है वह एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 होता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, परमाणु संख्या भी 1 होता है, इसलिए यह जो है इसका 3 गो समस्थानिक भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा के पहला अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहला अध्यक्ष जो थे वह एस राधाकृष्णन थे, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, इसलिए राज्यसभा के यह पहला अध्यक्ष भी थे। यानी कि राज्यसभा में सभापति होता है, अध्यक्ष नहीं होता है, यहाँ पे सभापति होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद अडिंगा सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ब्लूटूथ का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था? ब्लूटूथ का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जॉब हर्टसन के द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हाइड्रोकार्बन किसका यौगिक है? हाइड्रोकार्बन जो है वह निम्नलिखित में से किसका यौगिक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कार्बन एवं हाइड्रोजन का यह यौगिक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।